Hello. So we will start about GOC, General Organic Chemistry. ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट पहले इसका बेसिक्स क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहले हम इसका बेसिक्स सीखेंगे कि क्या बेसिक्स है। इसको सीखने के लिए पहले है नेमिंग, उससे भी पहले है अबाउट कार्बन, फिर सम रूल्स, फिर है रिएक्शंस। ये 4 स्टेप से 5 स्टेप में जीओसी पूरा कंप्लीट होता है। जीओसी मुश्किल लगता है मैक्सिमम बच्चों को, बट इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। सो आज हम पढ़ेंगे अबाउट कार्बन, ऑल थिंग अबाउट कार्बन्स। कार्बन क्या है, पहले ये समझो कि कार्बन क्या है। कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन इज एन एलिमेंट। कार्बन को हम C से डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाय। पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, तो अगर कुछ समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट में बताना। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो हम इसको KLMN में करेंगे। K में 2, L में 4। ये क्या है KLMN? ये है ऑर्बिट्स। अभी जो 11-12 के बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको लग रहा होगा कि ऑर्बिटल क्यों नहीं हुआ, तो वो थोड़ा बाद में बताऊंगा। ये बेसिक्स है, पहले इसको समझो, फिर उस चीज़ पे जाएंगे हम। सेकंड है कार्बन ऑलवेज मेक्स कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन हर वक्त ऑलवेज कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों कोवलेंट बॉन्ड बनाता है? क्योंकि उस पे भी कुछ रीजंस है। सबने कहा है, केमिस्ट्री में हो या साइंस में हो, किसी में भी हर चीज़ सही नहीं है। तो क्यों है वो तुम सीनियर क्लासेस में आके पढ़ोगे। इसीलिए अभी सेकेंडली हम जानेंगे कोवलेंट बॉन्ड है क्या, व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या है, क्या काम है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है। बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है शेयरिंग। मतलब देखो, कोवलेंट बॉन्ड मतलब आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करना, आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करना को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये बेसिकली नॉन मेटल्स में होता है। नॉन मेटल में कोवलेंट बॉन्ड होता है, COVLENT कोवलेंट बॉन्ड होता है। आपस में शेयर करने का भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा। आई होप सो।
मेरे को लग रहा है कि आपको एक एग्जांपल में समझ आ जाना चाहिए। अगर आप सीनियर क्लासेस में 10th में भी है तो आपका एक चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड, वो बेसिक है ऑर्गेनिक का, मैं उसको भी कराऊंगा। बट पहले जीओसी कंप्लीट करा दो, फिर चैप्टर वाइज चैप्टर जिसको जो चैप्टर डाउट है कमेंट कर सकता है मेरे को। और केमिस्ट्री में 10th वाले कोई भी साइंस एसएसटी का चैप्टर डाउट है तो बता देना, या फिर कोई टॉपिक भी डाउट है तो लिख देना कि ये डाउट है बोल के। अभी कोवलेंट बॉन्ड हो गया, सिंपली कोवलेंट बॉन्ड इतना समझो कि शेयरिंग जो होता है। अभी शेयरिंग होगा कैसे, अगर मैं CH4, घबराओ मत, ये भी मैं बताऊँगा CH4 है क्या, हमने पढ़ा है तो इसीलिए हमको पता है कि CH4 है क्या। ये है मीथेन, बायोगैस, बायोगैस। देखो कार्बन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिला के ये इसका कंप्लीट हो गया। ये दो, ये दो, इसका कंप्लीट हो गया। ये दो, इसका एक, इसका एक, ये दो, ये दो, ये दो। मतलब देखिए हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। अभी आप सोचेंगे कि कार्बन का हुआ कि नहीं, गिनते हैं। ऑक्टेट मतलब क्या, 8 या फिर 2, मतलब वो पूरा स्टेबल होने के लिए। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये टोटल कार्बन भी स्टेबल हो गया है। यही है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, अच्छा सब्जेक्ट है। देखो और एक बात बताता हूँ, कार्बन ऑलवेज मेक्स 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लाइफ लॉन्ग इसको याद रखो। K2B मतलब काम की बात, ठीक है। ये खुद का शॉर्टकट है K2B, मैंने भी किसी से सीखा है ये शॉर्टकट, तो इसलिए मेरे को अच्छा लगता है K2B। अभी इतना समझ गए कार्बन के लिए, ये बेसिक्स है ऑर्गेनिक का। मैं उसका आइसोटोप्स वो सब नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सब 10th में है। उसके लिए अगर तुमको जानना है तो मैं जब कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ाऊंगा कुछ दिन के बाद, मैं कार्बन एंड कंपाउंड स्टार्ट करूंगा चैप्टर वाइज चैप्टर। बट पहले मैं जीओसी कंप्लीट कराऊंगा, जीओसी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर देना प्लीज़। मैं लाइक्स के लिए कुछ एम नहीं रखूँगा इस बार, सोचा हूँ कि बस जितना लिया है नेचर से नॉलेज वो सब देने के लिए। जिसको कोई स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लो। थैंक यू।